भारतीय राजनीति में समय समय पर धार्मिक हस्तियों का सक्रिय प्रवेश एक नई बहस को जन्म देता रहा है। धर्म और आस्था के प्रतीक माने जाने वाले साधु संत जब राजनीति के मैदान में कदम रखते हैं तो यह केवल चुनावी गणित तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि सामाजिक और औपचारिक स्तर पर भी गहरे प्रभाव छोड़ता है। नाथ पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने जब बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर गौ भक्त निर्दलीय उम्मीदवार उतारने की घोषणा की तो यह कदम न सिर्फ सनातनी राजनीति के नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है, बल्कि धर्म और राजनीति के अंतर संबंधों पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। शंकराचार्य ने अपनी घोषणा के दौरान यह स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल सत्ता में हिस्सेदारी पाना नहीं है, बल्कि गौ माता के संरक्षण और सनातन धर्म की रक्षा के लिए जन चेतना जगाना है। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर आरोप लगाया कि गौ संरक्षण के वादे को उन्होंने बार बार भुला दिया। कांग्रेस का पुराना चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा और भाजपा के एजेंडे में गौ रक्षा की जगह आज गौड़ हो जाना, उनके अनुसार यह दिखाता है कि बड़े दल अब इस मुद्दे को केवल चुनावी वादों में सीमित कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस बार मैदान में उतारे जाने वाले उम्मीदवारों का समर्थन साधु संत स्वयं करेंगे और समाज से अपील करेंगे कि केवल उन्हीं को वोट दिया जाए जो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की दिशा में प्रतिबद्ध हो। इस दृष्टिकोण से यह चुनावी अभियान किसी दल विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि एक व्यापक संस्कृति और धार्मिक आंदोलन के रूप में सामने रखा गया है। हालांकि प्रेस वार्ता के दौरान एक विवाद भी खड़ा हो गया। पत्रकारों की भीड़ और सवाल जवाब के बीच शंकराचार्य भड़क उठे और कुछ पत्रकारों को बाहर निकालने की नौबत भी आ गई। उन्होंने इस घटना को विघ्न डालने वाले आसुरी शक्तियों की संज्ञा दी। इससे साफ होता है कि राजनीति के मंच पर उतरने वाले संतों को भी सवाल जवाब और आलोचना के उसी कसौटी पर परखा जाएगा जिस पर बाकी नेता खरे उतरते हैं। शंकराचार्य ने अपने दौर के दौरान श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि दीक्षा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। उनके मंच पर कांग्रेस के कई नेता भी उपस्थित दिखे, जिससे यह संकेत भी मिला कि धर्म और राजनीति का यह गठजोड़ किस दिशा में जाएगा, कहना अभी मुश्किल है। समग्र रूप से देखा जाए तो शंकराचार्य का यह कदम केवल बिहार चुनाव तक सीमित नहीं है, यह आने वाले समय में राजनीति के सांस्कृतिक विमर्श को नई दिशा दे सकता है। सवाल यह भी है कि धर्मगुरु जब राजनीति की सीधी लड़ाई में उतरेंगे तो क्या वे अपनी निष्पक्षता और संतुलन बनाए रख पाएंगे, या फिर वही दलगत राजनीति का हिस्सा बन जाएंगे जिससे वे खुद असहमति जताते हैं।